नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 संसार सागर से नायकः, अर्थात संसार सागर के नायक। बहुत बार हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता होगा प्यारे बच्चों कि हम ये जो तालाब देखते हैं, ये जो समुद्र देखते हैं, ये जो झरने बावड़ियां देखते हैं, ये कैसे बनी होगी, किसे बनाया होगा इसे। तो यही बात इस पाठ में भी बताई गई है और हमारे लिए ये सोचने का विषय है कि किस प्रकार इनका निर्माण हुआ। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। कि शतशः मीन्स सैकड़ों, सहस्रशः मीन्स हजारों, सैकड़ों और हजारों, तडागा मीन्स तालाब, सैकड़ों और हजारों जो तालाब हैं वो अचानक ही, सहसैव मीन्स अचानक ही, शून्यात मतलब खाली स्थान से प्रकट नहीं हुए। सहसैव में वृद्धि संधि है, सहसा प्लस एव, इमे एव तडागा अत्र संसार सागरः इति। और यही जो तालाब हैं ये यहाँ पर संसार के सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककम् निर्मातॄणाम् च दशकम् आसीत्। और इसके निर्माण के पीछे, इसके आयोजन के पीछे या इसके आयोजन के पर्दे के पीछे जो बनने वाले हैं वो इकाई और जो बनाने वाले हैं वो दहाई थे। मतलब जो निर्माण करने वाले और जो निर्माता थे वो इकाई और दहाई थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयेत है इसमें। और इकाई और दहाई को आहत्य मतलब मिलाकर के सैकड़ों और हजारों की रचना होती थी। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धतया समाजेन यत किंचित। परंतु बीते हुए जो 200 वर्षों में, विगत द्विशत वर्षेषु मतलब बीते हुए 200 वर्षों में, और नूतन पद्धतया नई पद्धति से समाज के द्वारा, समाजेन तृतीया विभक्ति है, समाज के द्वारा यत किंचित जो कुछ। तो देखिए, विगतेषु द्विशत वर्षेषु दोनों में सप्तमी बहुवचन है, नूतन पद्धतया और समाजेन इसमें तृतीया विभक्ति है। तो बीते हुए 200 वर्षों में, तो बीते हुए 200 वर्षों में समाज के द्वारा जो भी कुछ इसमें परिवर्तन आया है वो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो बीते 200 वर्षों में समाज नए पद्धति के द्वारा, समाज के द्वारा जो कुछ पठितम पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन उस पढ़े हुए समाज के द्वारा, एककम दशकम सहस्रकम च, सहस्रकं च है ना इसका संधि विच्छेद, सहस्रकम प्लस च, इत्ते तानी मतलब इति प्लस एतानी शून्य एव परिवर्तितानी। तो पढ़े हुए समाज के द्वारा जो इकाई, दहाई और हजारों, ये सब शून्य में ही परिवर्तित हो गए हैं, मतलब शून्य में बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। और इस नए समाज, नूतन समाजस्य में षष्ठी विभक्ति है, मनसी में सप्तमी, इस नए समाज के मन में इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह है जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती है। यत अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति, कि हमसे पूर्व इन तालाबों की रचना किसने की थी।
एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो प्रविधि। तो इसमें देखो नैव, न प्लस एव, यहां पर वृद्धि संधि का प्रयोग है प्यारे बच्चों। इसमें देखो अस्मात् पूर्वम एतावता तडागान के रचयंती, इसमें रचयंती यहां पर क्रिया है, तडागान द्वितीय का बहुवचन है, एतादृशानि कार्याणि ये भी द्वितीय बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कर्तुम यहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, क्री प्लस तुमुन, ज्ञान से शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नूतन प्रविधि विकसित है, जो ज्ञान की जो नई प्रविधि विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम। तो ज्ञान की जो नई प्रविधि विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपादितम, उस प्रविधि से ये पूर्व मतलब पहले भी किए जा रहे थे कार्य, संपादित हो रहे थे। तो पहले भी जो संपादित हो रहे थे या किए गए कार्यों को मापने की किसी ने कोशिश ही नहीं की, मापने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया। केनापि शब्द देखिए बच्चों, इसमें केन प्लस अपि दीर्घ संधि है, प्रयतिता मतलब प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। ठीक है, अद्य ये अज्ञात नाम न है वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं, मतलब इनकी कोई पहचान ही नहीं है। वर्तन्ते यहां पर क्रिया है, इसका अर्थ होता है। पुराते बहु प्रथिता आसन, और पुराने समय में, पुराने जमाने में ये बहुत प्रचलित थे। ऐसे से ही देशे तडागा निर्मीयन्ते, इसमें ऐसे से मतलब संपूर्ण, ही मतलब ही एक अव्यय है, देशे मतलब देश में, तडागा में तालाब, निर्मीयन्ते इसमें मतलब निर्माण किए जाते थे। संपूर्ण देश में ही तालाबों का निर्माण किया जाता था। निर्मातारो अपि, ऐसे से देशे निवसन्ति, इसमें और जो निर्माण करने वाले थे वे भी संपूर्ण देश में रहते थे, निवास करते थे। निवसन्ति क्रिया है यहाँ पर। गजधर है इति सुंदर है शब्द है, तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। और जो गजधर बहुत ही सुंदर जो शब्द है, ये तडाग निर्मातृणाम, तालाबों को बनाने के साथ ही इनका आदर पूर्वक स्मरण किया जाता है। मतलब जब भी तालाब बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जिनका नाम आता है, और वो भी सम्मान और सम्मान के साथ जिनका नाम स्मरण किया जाता है, वे है गजधर। राजस्थान से केषुचित भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित है, और राजस्थान के कुछ भाग में यह शब्द आज भी प्रचलित है। तो कह गजधर, गजधर कौन है? ये है गज परिमाणम धारयति सह गजधर है। जो गज परिमाण को धारण करते हैं वे गजधर होते हैं। तो गज क्या होती है? लगभग 3 फीट की, आपने देखा होगा छड़ी सी होती है जो कि मापने के कार्य में प्रयुक्त होती है। जैसे आपने देखा होगा दुकानदार भी एक गज परिमाण का प्रयोग करते हैं अपने वस्त्रों को मापने के लिए, तो वो गज। ऐसे ही जो शिल्पी लोग होते हैं, जो काम करते हैं, मिस्त्री लोग होते हैं, वे भी गज परिमाण अपने साथ में रखते हैं। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, और गज परिमाण को ही मापने के काम में उपयोग लिया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। और समाज में त्रिहस्त लगभग 3 फीट की जो लोहे की जो गज परिमाण को हस्ते मीन्स हाथ में, गृहीत्वा मीन्स ग्रहण करके, और चलन्तः गजधरा चलते हुए गजधर आज शिल्पकार के रूप में नैव समादृता सन्ति उतना सम्मान नहीं पाते हैं। गजधर है ये समाजस्य गांभीर्यम मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। और ये समाज की, गजधर कौन होते हैं? ये जो समाज की गंभीरता को मापते हैं इस रूप में परिचित हैं। आजकल ये समाज की गंभीरता को मापते हैं इस रूप में ज्यादा परिचित हैं।
तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों, गृहीत्वा शब्द आया था ऊपर, तो गृह प्लस त्वा प्रत्यय, यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, कर के अर्थ में होता है ये, ठीक है। नैव शब्द में वृद्धि संधि है, न प्लस एव, ठीक है। और समाजस से षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, ठीक है। मापयेत यहाँ पर क्रिया है। इत्यस्मिन रूपे, दोनों में सप्तमी विभक्ति है, और इत्यस्मिन शब्द में यण संधि का भी प्रयोग हुआ है। इत्यस्मिन यण जब संधि का प्रयोग करते हैं तो इति प्लस अस्मिन, इति प्लस अस्मिन, ठीक है। अस्मिन और रूपे, इन दोनों में सप्तमी का एक वचन है, ठीक है। तो ये साथ साथ में आपको हर एक शब्द के अर्थ के साथ साथ उनके पद परिचय भी बताए जाते हैं। आगे है गजधराः वास्तुकाराः आसन। गजधर वास्तुकार थे। वास्तुकार कौन होते हैं? जो गृह निर्माण करते हैं, जो घर आदि बनाते हैं, वे थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वम गजधराः निभालयन्ति। इसमें और काम चाहे ग्रामीण समाज का हो, गांव का, या फिर नागर समाज हो या नगर समाज का हो, तस्य नव निर्माण से, उसके नव निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभालयन्ति, इसमें निभाते थे। तो गजधर बड़े आदर के साथ है ना, मतलब हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। और नगर नियोजन से लघु निर्माण तक, मतलब नगर नियोजन बड़े कार्य से लेकर के लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे कार्य तक, पर्यंतम का अर्थ होता तक, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य एतेष्वेव आधृतानि आसन, इन्हीं पर आधारित थे। आसन का मतलब थे। लंग लकार अतीत काल प्रथमा का बहुवचन इसमें प्रयोग हुआ है। ते योजनाम प्रस्तुतवन्ति, इसमें वे सब योजनाएं प्रस्तुत करते थे। कौन? गजधर। तो इसमें देखो एक शब्द आया बच्चों, सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव, यहाँ पर यण संधि है, एतेषु प्लस एव, ठीक है। और प्रस्तुतवन्ति ये क्रिया है इसमें, क्योंकि ते है न, ते सह तौ ते 3 नंबर पे आई है, और प्रस्तुतवती प्रस्तुतवत है प्रस्तुतवंती, तो कर्ता के अनुसार क्रिया आती है इसमें, ठीक है। आगे है भाविव्यम आकलयंती, इसमें तो भावी व्ययम, तो जो भावी व्यय होता था, भावी जो खर्च होता था, उसका आकलन करते थे गजधर। उपकरण भारान संग्रहणंती, इसमें और उपकरण के भारों को संग्रहित करते थे। जो उपकरण के भारों को वो संग्रहित करते थे, अपने साथ रखते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते, इसमें यद दातुम तेसाम स्वामिनः असमर्थाः भवेयु। और प्रतिदाने मतलब जब भी किसी के घर काम करते थे या कहीं पर भी काम करते थे, तो प्रतिदाने का मतलब होता बदले में। बदले में वे न तद याचनते, ऐसी चीज नहीं मांगते थे जो स्वामी ने, मतलब जो उनका मालिक, जो उनका स्वामी देने में असमर्थ हो। मतलब वही चीज मांगते थे कि वो उसका मालिक देने में समर्थ हो। ऐसी चीज नहीं मांगते थे वो कि जो उसका मालिक देने में असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते, इसमें और कार्य समाप्ति के बाद जो वेतन के अतिरिक्त जो गजधर हैं, उन्हें सम्मान भी प्राप्त होता था, सम्मान भी मिलता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, और ऐसे शिल्पकारों को हम नमस्कार करते हैं। तो देखिए इसमें शिल्पीभ्यः और एतादृशेभ्यः चतुर्थी का बहुवचन यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि नमः शब्द आया है ना, इसलिए चतुर्थी का बहुवचन है। पंचमी और चतुर्थी में एक जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर नमः शब्द जब आता है तब चतुर्थी का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा भी ऊपर जो भी शब्द आए हैं, जैसे वेतनानी, यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन है, ठीक है। और गजधरेभ्य ये चतुर्थी पंचमी का बहुवचन है। सम्मानम द्वितीय विभक्ति, अपि मतलब एक अव्यय शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो प्लीज आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। आपने बड़ा ध्यान से इस पाठ को पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।